वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केएस बर्ड्स अपडेट। आज हम बात कर रहे हैं तमाम बर्ड्स की, ठीक है, यानी जिसमें एक्जॉटिक बर्ड्स भी हैं, छोटे बर्ड्स भी हैं। तो आज की वीडियो उन तमाम बर्ड्स लवर के लिए है जो बर्ड्स रखते हैं, बर्ड्स का शौक़ रखते हैं, स्पेशली जो न्यू फैंसियर है। अच्छा, आज जो है हम जून और जुलाई के सॉफ्ट फूड के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हम सबको ये पता है कि बर्ड्स के जो है वो दो खुराकें होती हैं, यानी कि एक मिक्स सीड्स और एक साथ ही जो है हम सॉफ्ट फूड उनको प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ सॉफ्ट फूड के बारे में, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है कि जून और जुलाई का महीना जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म महीना होता है, ठीक है। ये दोनों महीने जो है इनमें बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। चीज़ें ऐसी प्रोवाइड की जाती है जो उनको नुकसान ना दें और स्पेशली हर तरह की बीमारी से जो है हमारे बर्ड्स महफूज रह सकें। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है हमें नहीं अंदाज़ा कि उनकी तासीर जो है वो गर्म होती है या ठंडी होती है, ठीक है, क्योंकि सर्दियों में उसी चीज़ को हम दूसरी तरीके से देते हैं और गर्मियों में जो है वो दूसरी तरह से दिया जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम गंदम की बात करें, ठीक है, तो गंदम जो है ये सर्दी में भी दी जाती है और गर्मी में भी दी जाती है। यानी कि अगर हम सर्दी में देंगे तो हम सर्दी में गंदम को भिगोकर और उसको उबाल के देते हैं, ठीक है। थोड़ी देर उबालने के बाद बर्ड्स को दी जाती है ताकि उसकी तासीर जो है ठंडी ना हो। इसी तरीके से जब हम गर्मी में देते हैं तो उसकी तासीर जो है वो कुछ और हो जाती है। यानी गंदम जो है बर्ड्स की गर्मी में अगर दी जाए तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, बर्ड्स के लिए बहुत फ़ायदा करती है, ठीक है। तो ओवरनाइट के लिए, पूरी रात के लिए गंदम को आप भिगो दें, सुबह जो है अच्छे से वॉश करके और अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। इससे ये होगा कि गर्मी बर्ड्स को जो है जून जुलाई में गर्मी से महफूज रहेंगे, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है भिगोने के बाद, तो ये हम बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही अगर हम राइस की बात करें, चावल, तो बिल्कुल आप चावल, उबले हुए चावल, ठीक है, वो दे सकते हैं बर्ड्स को। उसमें किसी तरह का ऑयल वगैरह अगर शामिल ना हो, ठीक है। नमक चलता है, वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम बर्ड्स को जो है वो नमक भी दे देते हैं, यानी लाहौरी नमक वगैरह कुछ चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इतने ख़तरे वाली बात नहीं है, बर्ड्स को दिया जा सकता है। मगर जिन चावलों में ऑयल हो वो बर्ड्स को नहीं देते हैं। अच्छा, इसमें जो है किसी भी तरह के चावलों में जो है वो कैल्शियम वगैरह नहीं पाया जाता है, इसमें सिर्फ फ़ैट होता है, ठीक है, जो कि हमारे बर्ड्स के साइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इस वजह से हम बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम स्प्राउट की बात करें, ठीक है, सर्दियों में जो है स्प्राउट्स नहीं दिए जाते हैं, गर्मियों में स्पेशली स्प्राउट्स दिए जाते हैं। और ख़ासकर उस टाइम पर जब बॉक्स में बच्चे होते हैं या बच्चों को हम निकाल लेते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए स्प्राउट्स दिए जाते हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ती है, ठीक है। तो यानी कि इसका मकसद ये है कि हम बड़े बर्ड्स को भी स्प्राउट्स बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि बर्ड्स में गर्मी में यानी कि बर्ड्स के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा मिक़दार कम हो जाती है, तो ये स्प्राउट्स हम उनको देते हैं तो काफ़ी हद तक जो है पानी की मिक़दार इससे भी पूरी की जा सकती है। स्प्राउट बनाना जो है बहुत आसान है, ठीक है। ये हर तरह की यानी कि दालों का बनाया जा सकता है, लोबिया का बनाया जा सकता है, जिसमें सफ़ेद लोबिया है, इसके अलावा काला चना है, उसका बनाया जा सकता है, मटर का बना सकते हैं, ठीक है। हर तरह की दालों का बनाया जा सकता है स्प्राउट्स। तो आप किसी भी तरह का मिक्स दालों का बना सकते हैं, खाली चने का, खाली लोबिया का भी बना सकते हैं, ठीक है, या सिर्फ मटर का भी बना सकते हैं। यहाँ तक कि हम कॉर्न यानी भुट्टे का भी हम जो है स्प्राउट्स बना के अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख लीजिएगा कि हमने भुट्टे का किस तरीके से स्प्राउट बनाए थे, ठीक है। तो वो वीडियो जो है आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी। जो बर्ड्स पेयर ब्रीड से फारिग हुए हैं, ठीक है, उनको अभी हम किसी भी तरह के कोई कैल्शियम की मेडिसिन नहीं देंगे, कोई भी हम मल्टीविटामिन्स की मेडिसिन नहीं देंगे। स्पेशली ये जून जुलाई के महीने में सिर्फ हम ठंडी चीज़ प्रोवाइड करेंगे। साथ ही जो है आप इनको खीरा दे सकते हैं, ठीक है, हर तरह की सब्ज़ी इनको दी जा सकती है। इसके अलावा धनिया यानी हरा धनिया जो है आप अपने घर में भी इसको उगाया जा सकता है बहुत आसान तरीके से। आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं बिल्कुल इस पर वीडियो बना दूँगी कि धनिया जो है किस तरीके से हम अपने घर में अपने सेटअप पे जो है बना सकते हैं, ताकि गर्मियों में बर्ड्स को आराम से प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो इसके अलावा जो है पालक हम दे सकते हैं। अच्छा, पालक जो है बहुत ज़्यादा आपने बर्ड्स को नहीं देना है, यानी सिर्फ आप हफ्ते 10 दिन में एक दफ़ा बर्ड्स को देना है, क्योंकि इसमें आयरन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। ज़्यादा देने की वजह से बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। अच्छा, किसी भी तरह की मैं मेडिसिन की बात कर रही थी कि कैल्शियम या मल्टीविटामिन्स की हम कोई भी मेडिसिन नहीं देंगे। स्पेशली ये जून जुलाई का महीना जब निकल जाएगा, गुजर जाएगा, उसके बाद जो है फिर हम प्रॉपर जैसे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर से जो है रिंग नेक, अलेक्जेंड्राइन वगैरह का ब्रीडिंग सीज़न आप समझने के स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ कि जो बहुत अच्छे पेयर्स होते हैं, जिनकी केयर अच्छी की जाती है, वो अक्टूबर से भी जो है ब्रीड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जुलाई के बाद यानी अगस्त से जो है हम प्रॉपर इनकी डाइट का इस तरह से ख्याल करेंगे कि उसमें हम मल्टीविटामिन्स भी शामिल करेंगे, साथ ही जो है हम कैल्शियम भी शामिल करेंगे, ठीक है। कुछ सिरप भी मैं आपको बताऊँगी और कुछ
आप यूँ कह लें कि कैल्शियम अगर हम मेडिसिन नहीं भी देते तो नेचुरल तरीके से किस तरीके से कैल्शियम को प्रोवाइड किया जा सकता है, तमाम डिटेल जो है आपको मिलेंगी। अच्छा, अभी चूँकि हम जून जुलाई की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देनी है जो बर्ड्स को नुकसान दे सके, ठीक है। हमने सिर्फ सब्जियां देनी है, सिर्फ फ्रूट्स देना है, उसी से हम इनके जो है कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स पूरे करेंगे। अच्छा, कैल्शियम जो है स्पेशली उन बर्ड्स को दिया जाता है जिन बर्ड्स को धूप नहीं लगती है, ठीक है। तो इस वजह से हम कैल्शियम सिरप जैसे कि कैल्शियम पी सिरप है, ठीक है, ये इस वजह से दिया जाता है क्योंकि जिन बर्ड्स को डायरेक्टली धूप नहीं लगती तो उनको देते हैं। गर्मियों में चूँकि जून जुलाई में जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा धूप आ रही होती है, कुछ सेटअप इंडोर ऐसे होते हैं जहाँ इंडोर में भी धूप आ रही होती है, ठीक है, तो बर्ड्स को ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती कैल्शियम सिरप देने की। तो नेचुरल तरीके से आप अपने बर्ड्स को जो है वो थोड़ी देर धूप लगा सकते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम की कमी जो है वो वैसे ही पूरी हो जाएगी, साथ ही जो है प्रोटीन वगैरह आप बर्ड्स को दे सकते हैं। अच्छा, काला चना जो है, काला चना का आप चाहें तो स्प्राउट्स बना के दे सकते हैं या वैसे ही आप रात भर भिगोने के बाद बर्ड्स को दिया जा सकता है। काला चना जो है ये ब्रीड के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और साथ ही जिन बर्ड्स की एग्स क्वांटिटी हम बढ़ाना चाहते हैं तो उनको भी काला चना दिया जा सकता है। तो ये ब्रीडिंग सीज़न में भी और इसके अलावा जो है आउट ऑफ सीज़न, जैसे कि अभी ब्रीडिंग सीज़न नहीं है, ठीक है, तो आउट ऑफ ब्रीडिंग सीज़न भी जो है काला चना बिल्कुल बर्ड्स को हम दे सकते हैं। साथ ही जो है भुट्टा दे सकते हैं, ठीक है। भुट्टा स्पेशली उन बर्ड्स को भी दिया जाता है जिनका जो है वो साइज़ ना निकल रहा हो, ठीक है, जिनकी हेल्थ अच्छी ना हो रही हो। स्पेशली चिक्स को जो है जब वो सेल्फ पर आते हैं तो ज़्यादातर हमारा फोकस होता है कि उनको भुट्टा हम दें, ठीक है, राइस दें, क्योंकि राइस में फ़ैट होता है तो इससे उनका साइज़ अच्छा निकलेगा, भुट्टे से जो है उनका साइज़ अच्छा निकलेगा। साथ ही जो है काला चना भी हम चिक्स को दे सकते हैं जो सेल्फ पे चिक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई भी गर्म चीज़ अभी बर्ड्स को नहीं दी जाएगी। एग फूड बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह का फार्मूला नहीं दिया जाएगा, ठीक है। स्पेशली जो एक्जॉटिक बर्ड्स हैं उनको बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। जितने छोटे बर्ड्स हैं उनको अगस्त सितंबर से देना शुरू कर देंगे क्योंकि उनका ब्रीडिंग सीज़न जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे बजिस वगैरह हैं तो उनका इसके अलावा लव बर्ड्स हैं उनको दिया जा सकता है। हम एक्जॉटिक बर्ड्स को नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इनकी मोल्डिंग सीज़न बिल्कुल शुरू हुआ है। तो जितनी आप ठंडी चीज़ें उनको प्रोवाइड करेंगे आपके बर्ड्स जो है वो मोल्ड उतना ही जल्दी कंप्लीट करेगा। अगर आप गर्म चीज़ें देंगे तो ये बिल्कुल मोल्ड से जो है ये दूसरी बीमारी जिसे हम गंजपन भी कहते हैं, जिसमें बर्ड्स जो है अपने पर खुद ही नोचना शुरू कर देता है, तो वो उसमें मुब्तला हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी गर्म चीज़ अपने बर्ड्स को ना दें, ज़्यादा से ज़्यादा धनिया दें, खीरा दें, क्योंकि ये ठंडी चीज़ें हैं, इनकी तासीर ठंडी है। इसके अलावा फ्रूट्स में जो फ्रूट्स अवेलेबल हों वो तमाम फ्रूट जो है वो बर्ड्स को दिए जा सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो यही थी, ठीक है। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट वीडियो मेरी कोशिश होगी कि मैं मिक्स सीड्स के ऊपर बनाऊं, ठीक है। वैसे मेरे चैनल पर मौजूद है, मगर जो न्यू देखने वाले हैं, मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, हो सकता है कि उन्होंने ना देखी हो, तो मैं उनके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊँगी मिक्स सीड्स के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।